बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। आज 20 मई ट्यूसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को ताज़ा तरीन अपडेट और जहाँ पे बई असल का सेटा मिलता है वो भी मैं कम्युनिटी मेंबर को शेयर करता हूँ। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज के फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम 20 मई ट्यूसडे के दिन का डाटा देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिलेटेड ये 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और उसके अलावा कैनेडियन डॉलर के रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 6 बजे यूएसडी के रिलेटेड एक स्पीच है और दूसरी भी एफ मेंबर की बोस्टे की स्पीच है। उसके अलावा कोई ख़ास आज का इम्पैक्ट डाटा नहीं है। ये जो है DXY की लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अब हम सबसे पहले DXY की सूरत हाल देखते हैं। DXY को देखें तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस से लग के नीचे आ रही है और ये एक मार्केट की सपोर्ट है, H4 की सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की एक डेली की भी सपोर्ट है। और ये जो है मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट ये लेवल है इसका 99.125, ये इसकी सपोर्ट है। और मार्केट अभी अगर यहाँ से फिर पुल बैक भी ले सकती है ऊपर की जानिब। ये एक मार्केट के रेजिस्टेंस एरिया है 101.319 का एरिया जो है ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है। और मार्केट देखें पीछे से जो है ये डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट पीछे से इसका ट्रेंड बीरिश है और ये मार्केट के सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो फिर ये फर्दर अप जा सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो इसके बाद लास्ट सपोर्ट ये है 97.927 का एरिया है। और ये डेली टाइम फ्रेम में इसका स्ट्रक्चर बीरिश है। अगर हम इसको H4 में देखें तो मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था और यहाँ से मार्केट दोबारा सपोर्ट भी ले सकती है। अगर इसको यहाँ पे सपोर्ट मार्केट नहीं लेती तो फिर ये इसको रिटेस्ट करके फर्दर DXY डाउन आ सकता है। तो DXY फ़िलहाल बड़े टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में इसका स्ट्रक्चर बीरिश है, जबकि H4 और H1 में इसने अपना ऊपर की जानिब स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। और ये देखें मार्केट का ये एक H1 की H4 की सपोर्ट भी है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है तो फिर DXY फर्दर अप जा सकता है। अब हम गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड की क्या सूरत हाल है। गोल्ड के पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल है 3200 का एरिया। ये एक मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल की वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि जब तक मार्केट 3200 से ऊपर है तो आप बायर हैं। जब इसको ब्रेक करेगी इसके रिटेस्ट पे मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है। 3200 का एरिया एक मार्क के लिए अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहे हैं। पीछे भी देखें तो मार्केट यहाँ पे जो है सपोर्ट ले चुकी है। ये देखें मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ली और दूसरी सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे दूसरी बार ली। ये देखें मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले रही है। और अगर इसको यहाँ पे मार्केट डेली टाइम फ्रेम में आज अगर इसकी क्लोजिंग नीचे हो जाती है तो फिर मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है। ये देखें डेली में भी H4 में भी मार्केट की ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है इस वक्त 3200 का एरिया। ये देखें ये मार्केट की एक सपोर्ट का काम कर रहा है 3200 के। ये एक सपोर्ट है। मार्केट जब तक इसके ऊपर है मार्केट बई है, लेकिन इसका स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है बीरिश है। ये देखें
मार्केट ऊपर गई, फिर अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। कल भी मैंने यही बात की थी कि मार्केट जब तक इस एरिया में है तो मार्केट ये 3200 का जब इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर फर्दर डाउन जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो है अगर इस पे यहाँ पे ये है अब वीक सपोर्ट बन चुकी है, ये कमज़ोर, क्योंकि मार्केट जिस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को 2 से 4 बार रिस्पेक्ट दे देती है तो फिर चौथी या पांचवी बार मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकती है। और ये अब हमारे पास फ़िलहाल रेजिस्टेंस एरिया, ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है 3250 से लेकर 60 का एरिया, और इसके ऊपर इवन 70 तक ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये देखें मार्केट की यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट की 70 का एरिया, और ये एक 3200 की मार्केट की सपोर्ट बनी हुई है जहाँ पे मार्केट इसके बिटवीन ट्रेड हो रही है। अगर आप H1 और H4 में देखें तो मार्केट ऐसे बिल्कुल यहाँ पे ही ट्रेड हो रही है, और ये मार्केट का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है 70 का एरिया। तो मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती फर्दर अप नहीं जा सकती, और जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर ये मार्केट का नेक्स्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया ये लेवल है, ये मार्केट का नेक्स्ट 3300 का एरिया, उसके बाद 3350 तक मार्केट अगर इसको जैसे ही ब्रेक करेगी 3350 तक मार्केट जा सकती है। अच्छा, दूसरा ये है जब 3200 को मार्केट ब्रेक करती है, मार्केट जब 3200 को ब्रेक करती है H4 में अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट एरियाज कौन से हो सकते हैं। 3200 को ये जैसे ये मार्केट इस 3200 को ब्रेक करती है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ये है, ये वाला एरिया है 3200 के बाद हमारे पास ये एरिया सपोर्ट है। ये देखें ये मार्केट की सपोर्ट है जो कि 3120 पे है पहले, उसके बाद जब ये ब्रेक करती है 3180-85 का एरिया, उसके बाद 3170, उसके बाद 3120 का एरिया है 3000 का है फिर हमारे पास। तो जब मार्केट यहाँ पे अब हम इसमें ये मार्केट रेंज बाउंड है, इसी रेंज में है, तो जब तक मार्केट इसी रेंज में है हम इसको टॉप से सेल और डिप से बाई करने की कोशिश करेंगे जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती। हाँ जी, वेट कर लें फ़िलहाल, या यहाँ पे इस एरिया में आप छोटे टाइम फ्रेम में, स्मॉल टाइम फ्रेम M15 M5 में स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। ये देखें नेक्स्ट मार्केट की सपोर्ट है 3195, उसके बाद हमारे पास 3170 का एरिया है, उसके बाद हमारे पास 3150 का एरिया है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट है 3130 से 20 का एरिया, फिर उसके बाद हमारे पास सपोर्ट एरिया है 3106 का एरिया है। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है, और रेजिस्टेंस हमारे पास 3250, उसके बाद 3266-70 का एरिया, उसके बाद हमारे पास 3287, 3305, फिर ये 3304, उसके बाद ये 3320 का एरिया, ये 3350 तक भी मार्केट जा सकती है अगर जब इस एरिया को ब्रेक करेगी। तो अब हम इसको अगर हम जो मैंने चैनल ड्रा करके दिया था, अगर इसको चैनल में हम देखें तो मार्केट जब इस लेवल पे आए H1 में, यहाँ पे हमें 3170, 80, यहाँ पे अगर हमें 3170, 3165, 3150, जब यहाँ पे हमें कोई बाइंग रीज़न देगी तो हम यहाँ पे इसको बाई करेंगे। फ़िलहाल हमें इसके सपोर्ट के एरिया का वेट करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करती है 3200 तो फिर हम डिप से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD ने इस एरिया को
1.12-200 के एरिया को सपोर्ट बनाया हुआ है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इसने 1.12-200 को ब्रेक किया और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके अब जाने की कोशिश कर रही है। हमारे पास अब ये जो है ना एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 1.12-900 का एरिया है। मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी, अगर इसको ब्रेक नहीं करती, यहाँ पे रिजेक्शन शो करते, तो यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं और नेक्स्ट टीपी हमारा यही हो सकता है 1.12-200 का एरिया। मार्केट इस एरिया में रेंज भी कर सकती है। अगर बिलफल मार्केट इसको ऊपर की जाने ब्रेक करती है तो इसके रिटेस्ट में हम फर्दर बाई में बैठ सकते हैं और हमारा नेक्स्ट टारगेट ये लेवल हो सकता है 1.13-790 का एरिया हमारा नेक्स्ट टीपी हो सकता है। अगर यहाँ से मार्केट फ़िलहाल तो यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, अगर ऊपर जाती है, इसको ब्रेक करती है, तो इसके फर्दर रिटेस्ट पे हम सेल में बैठ सकते हैं और ये हमारा नेक्स्ट टारगेट 1.11-444 का एरिया ये हमारा नेक्स्ट टीपी होगा। अब हम GBP USD को देख लेते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अभी इसी रेंज में है और हम यहाँ पे इसको अगर इसका हम H4 में देखें तो हमें वो शायद कोई वाज़े एंट्री मिल जाए। हाँ जी, तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने आपको ड्रा करके दी थी, ये H4 और H1 की ट्रेंड लाइन है और मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो फ़िलहाल ये सेंटर में है, हम इसका वेट करेंगे मार्केट ऊपर जाए और यहाँ से हमें कोई सेलिंग रीज़न दे। 1.34-263 का एरिया है, यहाँ से अगर हमें कुछ सेल के एविडेंस देती है मार्केट तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे और इसका पहला टीपी हमारा 1.33-100 का एरिया होगा और फर्दर इसको अगर ब्रेक कर जाती तो फिर टेस्ट पे हम इसमें सेल में बैठ सकते हैं और ये हमारा नेक्स्ट टीपी 1.32-395-400 का एरिया, उसके बाद हमारा 1.32-050-60 का एरिया, उसके पास ये हमारा नेक्स्ट टीपी होगा 1.31-695 का। और फिलहाल मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रही है। अगर ऊपर की जाने ब्रेक करती है तो मार्केट फर्दर अप जा सकती है। तो फ़िलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, टॉप से सेल और डिप से बाई इसको हम कर सकते हैं। उसके बाद हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY, हाँ जी, USD JPY अपने डाउन ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम में और मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को से लग के आ रही है और अब ये मार्केट अपने सपोर्ट एरिया पे है। तो इसको हम H4 में इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमें जो है एंट्री मिल सकती है। हाँ जी, और ये देखें मार्केट ने ऊपर की जाने ब्रेक किया और ये सपोर्ट है मार्केट की और ये H4 की अगर बॉडी इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो मार्केट फिर इस एरिया को टेस्ट करेगी। 143.920 का एरिया है, 973 तक मार्केट डाउन आ सकती है और फिर यहाँ से हमें कोई अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्राहम करेगी मार्केट इस लेवल से तो यहाँ से हम बाई करेंगे और पहला टीपी 144.848, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टीपी ये लेवल हो 145.395 का एरिया। बिलफर्ज मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देती और नीचे ब्रेक कर देती है तो इसके टेस्ट पे हम फर्दर सेल में बैठेंगे और ये मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 143.970 का एरिया इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो इसके रिटेस्ट पे हम सेल में बैठ सकते हैं और नेक्स्ट टीपी हमारा ये लेवल होगा 142.300 का एरिया हमारा नेक्स्ट टीपी होगा। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY हमारे पास ये देखें मार्केट का सपोर्ट एरिया है और मार्केट H4 की ये सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम में देखें पहले इसको, तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर गई है और अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। अब मार्केट के पास डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी तो यहाँ से हम इसको बाई करेंगे। ये हमारे पास एरिया 192.385 का एरिया है। यहाँ पे अगर हमें कोई बाइंग एविडेंस देती है H4 में H1 में तो यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट टीपी हमारा ये लेवल होगा 193.463, फिर उसके बाद 193.800 ये हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे। अगर यहाँ पे हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो यहाँ पे हम इसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल ये अपने जो है ना रिट्रेसमेंट कर रही है। ये H4 में देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया, फिर
फर्दर आप गए, अगर इसको ब्रेक कर देती है तो ये मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे हमें वेट करना होगा, यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम BTC को देख लेते हैं। BTC का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है डेली टाइम फ्रेम में, और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट अगर इसको ब्रेक करती है 106,208, अगर इसके ऊपर आज की क्लोजिंग होती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये लेवल 109,588 जो ऑल टाइम इसका हाई है, मार्केट इसको दोबारा रिटेस्ट कर सकती है। फ़िलहाल इसमें हम बायर हैं क्योंकि इसका ये देखें H4 में भी बाई है। अगर नीचे मार्केट आती है 103,782 का एरिया है तो यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से हम इसको बाई करेंगे, और फिर पहला TP हमारे पास ये हो लेवल होगा 10624 का एरिया होगा। उसके बाद हमारा ये ऑल टाइम हाई नेक्स्ट TP ये होगा। ये था BTC का एनालिसिस। अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट को मैं पहले भी आपको यही बताता रहा हूँ, और ये मेरा पिछले तकरीबन 10-15 दिन से देख लें यही मेरे लेवल लगे हुए हैं, और मार्केट अभी उन्हीं लेवल में ट्रेड हो रही है और इस रेंज को ऊपर या नीचे की जाने ब्रेक नहीं कर रही। और इसमें हम यहाँ पे ये मार्केट सेलिंग एरिया, मार्केट एग्जैक्टली कल भी मैंने यही कहा था कि आपको कि यहाँ से आपने इसको सेल करना है। ये देखें मार्केट सेल आ रही और मार्केट का अब ये बाइंग लेवल है 31.811 का एरिया। यहाँ पे अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी तो हम यहाँ से इसको बाई करेंगे और हमारा नेक्स्ट TP पहला TP ये होगा 32452 का एरिया, फिर दूसरा उसके बाद ये एरिया 32.74 का एरिया, ये हमारे नेक्स्ट TP होंगे। ये था आज का हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।